4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमारा 5th चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 5th चैप्टर हमारे आर डी शर्मा से। वो कह रहा है कि 11th क्लास का इफ m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश cos x की वैल्यू तो 1 दे रखी है, n स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर प्लस 2n डैश cos x की वैल्यू भी 1 दे रखी है, और mn प्लस m डैश n डैश प्लस m डैश प्लस n डैश इनटू cos x वैल्यू 0 दे रखी है। तो हमारे को प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देके करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे को गिवन कंडीशन थी m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर वाली, वो हमने ले ली। तो अगर हमने ये ले ली तो ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस m डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश इनटू cos x इज इक्वल्स टू 1। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर में आप देखेंगे m स्क्वायर cos स्क्वायर x, m स्क्वायर cos स्क्वायर x ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो मैं कर ही सकता हूं, मैंने ऐसा इसलिए करूंगा ताकि एक आइडेंटिटी बन जाए। जो देखिए, ये वाला m स्क्वायर तो मैं बाद में लिख लूंगा, अलग के लिए लिखूंगा। ये वाला m डैश स्क्वायर ऐसे की ऐसे लिखा मैंने, और एक m स्क्वायर cos स्क्वायर x तो मैंने ऐड कर लिया, और वहीं पे मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो हो जाएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे कैसे लिख ली 2m डैश cos x, और ये वाला प्लस का m स्क्वायर ऐसे की ऐसे, उधर की साइड 1 ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत है। अब मैं देख रहा हूँ कि आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो मेरी हो जाएगी m डैश प्लस m cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो बचा हुआ चीज थी इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो आप देखिए ये वाला 1 तो ऐसे कैसे, इन दोनों में से अगर मैं प्लस का m स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, प्लस का m स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये तो उधर जाएगी क्योंकि, और ये हो जाएगा प्लस का मेरा cos स्क्वायर x। अब अगर इसके अंदर से वापस से माइनस कॉमन ले लूं, इसी स्टेप पे अगर माइनस कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x हम जानते हैं, सिंपल में sin स्क्वायर x लिख सकता हूं मैं। तो हमने देखा कि ये m डैश प्लस m cos x का होल स्क्वायर जो आया, वो मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर x के इक्वल आ गया। तो इसको मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब जो हमारे को सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम सेम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। तो देखिए, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, n स्क्वायर cos स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट और n स्क्वायर cos स्क्वायर x ऐड कर लेंगे। तो n डैश तो ऐसे ही उस इक्वेशन का स्क्वायर वाला, ये वाला, फिर हमने लिखा जो हम ऐड करेंगे n स्क्वायर cos स्क्वायर x, और वहीं पे मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर cos स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट भी करा हमने। अब ये वाली चीज दोनों लिखने की बची है मेरे पास, तो ये दोनों लिख लूंगा, पहले ये लिख लूंगा, तो आ जाएगा प्लस का 2n डैश cos x और प्लस का n स्क्वायर ऐसे कैसे इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो आप देखेंगे इसके अंदर भी वही सेम चीज आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n डैश प्लस n cos x का होल स्क्वायर। ये वही सेम चीज, अगर इसके अंदर n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x जो sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, उधर जाएगा तो ये जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा कि दोनों ही इक्वेशंस हमने साइमल्टेनियसली बना लिए। अब स्टूडेंट्स आता है हमारा ट्रिकी पार्ट। हम जो ये हमारे दोनों पार्ट्स हमने बनाए इसको यहीं पे लीव कर देंगे, यहीं पे इसको छोड़ देंगे, और हम लिखेंगे वी नो दैट, यानी वी नो दैट। हम जानते हैं क्या कि ये वाली वैल्यू बिना स्क्वायर के, यानी m प्लस m cos थीटा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं n डैश प्लस n cos थीटा यानी x से, तो मेरा क्या आ जाएगा? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जो मेरी तीसरी गिवन वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे मैं देख रहा हूं उसमें से काफी सारी चीजें बन जाएगी। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरा m डैश n डैश, आपने देखा ये बन गया मेरा यहाँ पे। फिर इसको इससे करूंगा तो यह जाएगा मेरा m डैश n cos x,
फिर इसको इससे करूंगा तो यह आ जाएगा मेरा प्लस का n डैश m cos x, फिर इसको इससे करूंगा, इसको आप देखेंगे इससे कर रहा हूं मैं, पहले मैंने इसको इससे किया, फिर इसको मैंने इससे किया, फिर इसको इससे किया, अब इसको इससे करने जा रहा हूं मैं। तो मैं देखूंगा इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, इसको इससे कर लिया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का एन एम cos स्क्वायर एक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आया। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्या कि m डैश n डैश m डैश n cos x, m डैश n cos x प्लस n डैश m cos x प्लस n डैश m cos x। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ तरीके से आ जाएगा m डैश n डैश प्लस इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो m n डैश cos x आ जाएगा प्लस का n m डैश cos x आ जाएगा, और इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस के mn के। तो अगर आप देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज इसी की सेम है, यही तीन वैल्यूज है, तो इन तीन वैल्यूज को क्या लिख लूंगा मैं, माइनस mn के इक्वल लिख लूंगा। तो अगर मैंने इन वैल्यूज को माइनस mn के इक्वल लिख लिया तो माइनस का mn और प्लस का mn cos स्क्वायर x, तो ऐसे ही ऐसे। तो अगर मैं इसके अंदर से माइनस का क्या mn कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x हम जानते हैं क्या होता है, sin स्क्वायर x। तो यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो इट मींस ये वाली चीज यानी m डैश प्लस m cos x मल्टीप्लाइड बाय n डैश n cos x मल्टीप्लाइड बाय n डैश प्लस n cos x। इसका जो मतलब हो जाएगा वो सिंपली क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा माइनस का mn cos 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ऑलरेडी sin स्क्वायर x में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास इनकी वैल्यूज तो थी नहीं, इनके स्क्वायर्स की वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली तो देखिए ये हो जाएगा m डैश प्लस m cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n डैश प्लस n cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा sin 4x। साइन का भी स्क्वायर करूंगा, इसकी वैल्यू ये है हमको दे रखी है तो इसको हमने पुट कर लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसकी वैल्यू हमारे को ये दे रखी है, हमने ये पुट कर ली, 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m स्क्वायर n स्क्वायर sin 4x, ऐसे भी ऐसे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का n स्क्वायर sin स्क्वायर x, फिर इसको इससे किया तो माइनस का m स्क्वायर sin स्क्वायर x, फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का m स्क्वायर n स्क्वायर sin 4x, और उधर भी क्या आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर sin 4x। तो हमने देखा कि ये वैल्यू तो इससे एज इट इज नमस्ते हो जाएगी। अब अगर मैं इन दोनों को वैल्यूज को उधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस m स्क्वायर sin स्क्वायर x आ जाएगा। इसमें से अगर मैंने sin स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा, देखिए मैंने इसको इस साइड लिख लिया तो एक ही बात है, तो ये बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये sin स्क्वायर x नीचे चल जाएगा, और नीचे वाला sin स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट्स, cosec स्क्वायर x होता है। आप देखेंगे मेरे को यही प्रूफ करना था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया है तो एग्जैक्टली जहां पे यहाँ पे मैंने m स्क्वायर cos स्क्वायर x ऐड किया, वहां पे आप चाहें तो m डैश cos स्क्वायर x ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे n स्क्वायर cos स्क्वायर x की जगह n डैश cos स्क्वायर x ऐड कर लेंगे, तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप हमारी फेवरेट क्या है, लर्ली सिमिलरली, तो आप सिमिलरली करके कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, m डैश स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था, इजी था, बस थोड़ा ट्रिकी था, तो प्लीज गौर से देखिएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।